मुसल्लह अफवाज हमारी खुद मुख्तारी और सालमियत की जमानत हैं। पाकिस्तान को दरपेश खतरा रिवायती मैदान जंग तक महदूद नहीं। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का सिर्फ जवाब ही नहीं दिया बल्कि बाजी ही पलट दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में अफसरान से खिताब। कहा 6 मई को भारत ने मिसाइल हमले किए तो पाकिस्तान ने जमीन और फजाओं में मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत को जंग के मैदान और सिफारती महाज दोनों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। आर्मी चीफ ने साबित किया कि वो फील्ड मार्शल के रैंक के सही हकदार हैं। भारत के हाइड्रो टेररिज्म के भयानक नताइज होंगे। पाकिस्तान को कभी भी दबाव में नहीं लाया जा सकता। दुश्मन के अज़ाइम को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब। कहा जनूबी एशिया में इस्तेहकाम के लिए तनाज़ा कश्मीर का फौरी मुनसिफाना हल ज़रूरी है। कौमी क़यादत के साथ कौम मादरे वतन के दिफा के लिए आहनी दीवार बनकर खड़ी हुई है। मुआरके हक की कामयाबी हमारे कौमी अज़्म का मुँह बोलता सबूत है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी को भारतीय रियासती सरपरस्ती मिल रही है। कौम के ताउन से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुँचाई जाएगी। पाकिस्तान की भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए वाक़यात पर शदीद तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान भारत में इन वाक़यात में ख़तरनाक हद तक इजाफे को गहरी नज़र से देख रहा है। भारत में मुसलमानों को निशाना बनाने, नफरत अंगेज़ तकारीर, इम्तियाजी पॉलिसियों और रियासती सरपरस्ती में होने वाली कार्रवाइयाँ न सिर्फ इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी हैं बल्कि ये इलाकाई इस्तेहकाम के लिए भी ख़तरा हैं। अरशद नदीम एशियन एथलीट्स चैंपियन बन गए। जूलियन थ्रो के फाइनल में भारत के सचिन यादव दूसरे नंबर पर रहे। फातेह पाकिस्तानी एथलीट ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान भी फाइनल मुकाबले में शरीक थे। अरशद नदीम ने फाइनल में सबसे लंबी थ्रो की। मियां चुन्नू में अरशद नदीम के घर पर अवाम का रश, ढोल की थाप पर रस, भंगड़े अहले खाना को मुबारकबाद। एशियन एथलीट्स चैंपियनशिप में अरशद नदीम ने तारीख रकम कर दी। 50 साल बाद गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। एशियन एथलीट्स में आखिरी मरतबा पाकिस्तान ने 1973 में गोल्ड मेडल जीता था। फिलिपाइन में होने वाले मुकाबलों में पाकिस्तान ने जूलियन थ्रो और 800 मीटर के गोल्ड मेडल जीते थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, वज़राए आला मुराद अली शाह और मरियम नवाज और दीगर की एशियन एथलीट्स चैंपियनशिप बनने पर अरशद नदीम को मुबारकबाद। कहा अरशद नदीम ने ओलंपिक्स के बाद एक बार फिर कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। भारत ने पाकिस्तान से जंग में शिकस्त का एतराफ़ कर लिया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का तैयारा गिरने का एतराफ़। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में गिरने वाले तैयारे की तादाद बताने से इनकार। कहा हमने फ़ज़ाई झड़पों में टेक्निकल गलतियां की जिसका इदराक है। मई में पाकिस्तान के साथ झड़पों में लड़ाका तैयारे खोए। डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तानी हुक्काम की अमेरिका आमद का इंतजार। कहते हैं दो तरफा टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। अमेरिका भारत के साथ तिजारती मुआहदे के करीब है। पाकिस्तान के साथ भी बातचीत जारी है। जो एक दूसरे पर गोलियां चलाएंगे उनके मुमालिक के साथ तिजारत नहीं करेंगे। टैरिफ पर मुज़ाकरात का मिशन। वज़ीर ख़जाना का अमरीकी तिजारती नुमाइंदे से टेलीफोनिक राब्ता। वफाकी वज़ारत ख़जाना से जारी एलामिया के मुताबिक दोनों फरीकैन ने तामीरी माहौल में अपने नुक्ते नज़र का तबादला किया और आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तेफाक किया। फरीकैन ने मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द कामयाबी से मुकम्मल किए जाने के आज़म का इजहार किया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी और भारतीय तैयारों की तबाही पर भारतीय सियासतदान अपनी ही फजाइया पर बरहम। मशरकी उधमपुर में भी बीजेपी के रुकन लोकसभा नबीर सिंह पटियाना ने भारतीय फजाइया को नालायक और नाअहल करार दे दिया। कहा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सब जानते हैं क्या हुआ। नालायकी होगी इनकी, सो रहे होंगे ये लोग, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हमने तो
इनको अपनी पलकों पर बिठा के रखा। राफेल और Su-30 जैसे जदीद तैयारों की तबाही ने भारतीय फजाइया की बरतरी के तमाम दावे बेनकाब कर दिए। भारत की जानिब से तबाहशुदा तैयारों से मुतालिक मुकम्मल खामोशी भारत की शिकस्त के मुतरादिफ है। भारत में बैंक फ्रॉड की रकम माली साल 2025 में 36,014 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अहम तरीन रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। मोदी के हिंदुस्तान में बैंक फ्रॉड संगीन हद तक बढ़ गया। निजी बैंकों ने सबसे ज्यादा फ्रॉड्स रिपोर्ट किए, मगर रकम के लिहाज से ज्यादा नुकसान अवामी बैंकों में हुआ। भारतीय फजाइयों को तरबियती और ऑपरेशनल शोबों में शर्मनाक नाकामी का सामना। भारतीय फजाइया अंदरूनी तौर पर नाकामियों, तकनीकी खराबियों और गैर पेशा वराना तरबियत का शिकार। 2 अप्रैल 2025 को जामनगर के करीब भारतीय फजाइया का जगवार लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह, पायलट भी हलाक हो गया था। 7 मार्च 2025 को भारतीय फजाइया को एक ही दिन में 2 बड़े हादसात का सामना करना पड़ा। नवंबर 2024 में आगरा के करीब MiG-29 तरबियती परवाज के दौरान फनी खराबी के बायस गिरकर तबाह हुआ। अक्टूबर 2024 में ALH हेलीकॉप्टर इंजन फेल होने के बाद बिहार में हादसे का शिकार। मोदी की सिंदूर सियासत, हिंदू ख्वातीन के जज्बात से खेलने की शर्मनाक कोशिश। पहलगाम हमले के बाद अवामी रद्द अमल के पेश नज़र मोदी सरकार ने सिंदूर ड्रामा रचा दिया। ज़राए के मुताबिक मोदी मरने वालों के लवाहिकीन से मिलने के बजाय घर घर सिंदूर भेजकर झूठी हमदर्दियां बटोर रहा है। हिंदू ख्वातीन ने मोदी की सिंदूर सियासत को बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। भारतीय खातून ने कहा, मेरा शौहर जिंदा है, मोदी कौन होता है मुझे सिंदूर देने वाला। शर्म आती है कि हमारे मुल्क का वजीर आजम इतनी गिरी हुई बातें कर रहा है। अगर मोदी सिंदूर लेकर आएंगे तो हम उसका क्या करेंगे, ये मैं मोदी को बताऊंगी। मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा। SIFC के ताउन से पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में नुमाया इजाफा हुआ। मुआरके हक की कामयाबी के बाद पाकिस्तान की मईशत पर भारी हमले बेअसर। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में मजमूई तौर पर बेहतरी आई। चीन की जानिब से तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और सनती शोबों में सरमायाकारी। अमरीकी और बरतानवी सरमायाकारों की जानिब से पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इजहार। आलमी सतह पर भारत का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया नाकाम। शशि थरूर का कोलंबिया में पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया पजीराई हासिल न कर सका। भारतीय तवक्कुआत के बरक्स कोलंबियाई हुकूमत ने भारत के बजाय पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। कोलंबिया की हुकूमत का भारतीय हमलों में पाकिस्तानियों की जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। भारतीय जारहियत की मजम्मत के बाद कोलंबिया की हुकूमत भारत के निशाने पर आ गई। मोदी हुकूमत पर शिव सेना पार्टी के रहनुमा संजय रावत की शदीद तनकीद। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद से भारत में सवालात उठ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर या ऑपरेशन सियासत, मोदी सरकार का ड्रामा बेनकाब। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर संजय राउत ने अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, अमित शाह की नाकामी से पहलगाम हमला हुआ मगर कोई जवाबदेह नहीं। भारत में छत्तीसगढ़ में मसीही कबाइल पर हमले, मोदी सरकार की मुजरिमाना खामोशी और अक़लियत दुश्मन पॉलिसियां बेनकाब। मसीही खानदानों पर हिंदुत्व गिरोहों के हमले मामूल का हिस्सा, ख़वातीन और बच्चे निशाने पर। दीवार के मुताबिक हमलों में मसीहियों को ज़बरदस्ती हिंदू मजहब इख्तियार करने पर मजबूर किया जाता है। इनकार की सूरत में तशद्दुद, बाइकॉट और जिला वतन किया जाता है। 18 मई को हिंदुत्व हुजूम के पुरतशद्दुद हमले के बाद मसीही स्कूल चलाने वाला खानदान जान बचाकर छुपने पर मजबूर। हमले की CCTV फुटेज भी पुलिस ने जब्त कर ली। मोदी सरकार के मातहत हिंदुत्व गुंडों और तंजीमों को खुली छूट मिली हुई है। गाजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर फ्रांस और जर्मनी भी बोल पड़े। फ्रांस का इसराइली आबादकारों पर पाबंदियां आयद करने का इंदिया। जर्मनी का इसराइल को हथियारों की फराहमी, गजा की सूरत हाल से मशरूत करने का इशारा। यूनिसेफ के मुताबिक गजा में हर 20 मिनट में एक बच्चा शहीद हो रहा है। गजा दुनिया का वाहिद इलाका है जहां 100% आबादी कहत के खतरे से दो चार है। इसराइली हमलों में मजीद 30 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों के दौरान शोहदा की तादाद 72 हो गई।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अहम सिफारती पेशरफ। अफगान हुकूमत का भी पाकिस्तान में अपना सफ़ीर तैनात करने का ऐलान। अफगान तालिबान हुकूमत के नाज़िमुल उमूर को सफ़ीर के दर्जे पर तरक्की दे दी गई है। सिफारती ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती सतह पर यह पेशरफ तिजारती, सिक्योरिटी और मुहाजिरीन जैसे अहम मामलात पर बराह रास्त बातचीत के दरवाजे खोलने में मुआविन साबित हो सकती है। IMF का बिटकॉइन माइनिंग के लिए बिजली फराहम करने पर इजहार तशवीश। एतमाद में ना लेने और बिजली टैरिफ पर हुकूमत से वजाहत तलब। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए तमाम इक़दाम मुशावरत से करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलान करदा बिजली की फी यूनिट 7 रुपये 41 रुपये कमी का स्पेशल रिलीफ बरकरार है। बजट में 200 से 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को बिजली में रियायत की तजवीज़। हुकूमत ने 70% एनर्जी सेवर पंखे एक साथ पर देने की तैयारी शुरू कर दी। वज़ारत तवानाई के मुताबिक तवानाई कम खर्च करने वाले पंखे एक साथ पर देने का मकसद बिजली की बचत है। एनर्जी सेवर पंखों की फराहमी से आवाम के बिजली के बिल कम आएंगे। इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई एहतजाज के दौरान थाने पर हमले और जलाओ घिराव केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने PTI, MNA और वर्कर्स पर तशद्दुद एहतजाज को दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा 11 मुल्जिमान को मुख्तलिफ दफात में मजमूई तौर पर 27 साल 3 माह कैद की सजा सुनाई गई। एहतजाज का हक है लेकिन कानूनी सियासी सरगर्मी की आड़ में हमले की इजाज़त नहीं देता। पुलिस पर हमला करके तशद्दुद कार्रवाई करना दहशत फैलाना जाहिर करता है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की इजाज़त देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। वफाक और चारों सूबों को फरीक बनाया गया। दरखास्त में कहा गया है कि अगर मिलिट्री ट्रायल आज़ाद और आइनी है तो फिर पूरा साल जुडिशल सिस्टम ही एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में दिया जा सकता है। दरखास्त में इस्तदा की गई कि नजरसानी दरखास्त को मंजूर करके आइनी बेंच के 7 मई 2025 के फैसले को कलअदम करार दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फैसला बहाल किया जाए। स्पीकर अयाज सादिक ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भिजवा दिया। रेफरेंस साबिक MNA बाबर नवाज की जानिब से दायर दरखास्त पर मबनी है। इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर रेफरेंस की पहली समाअत 4 जून को मुकर्रर कर दी। उमर अयूब और बाबर नवाज को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन 11 मई 2024 को बाबर नवाज की तरफ से अपने हल्के में मुबैना धांधली पर कार्रवाई की दरखास्त पर दोबारा समाअत शुरू करेगा। कोई डील हो रही है ना ढील। ईद से कबल बानी की रिहाई की बातें झूठी हैं। बानी PTI के वकील नईम हैदर पंजोता ने ईद से कबल रिहाई की बातें झूठी करार दे दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा बानी ने 3 निकात भारत की जारियत, दहशतगर्दी और मुआशी मामलात पर मुज़ाकरात की हामी भरी है। हमारे MNA को बगैर सबूत व शवाहिद और हमें हतमी दलाल दिए बगैर सजा दी गई। बानी ने रोक-टोक जवाब दिया है कि किसी सूरत नहीं झुकूंगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म कमेटी और हार्डन दी स्टेट कमेटी का इजलास। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का फैसला। मोहसिन नकवी कहते हैं कि नादरा एग्जिट पॉइंट्स पर लाइव डेटा वेरिफिकेशन की सहूलत फराहम करेगा। तमाम इदारों को मिलकर 1 डॉक्यूमेंट सिस्टम को मुकम्मल तौर पर नाफिज करना होगा। भिखारी माफिया मुल्क की बदनामी का बाइस बन रहा है, इनसे सख्ती से निपटा जाए। गदागरी को नाकाबिल जमानत जुर्म करार देना जरूरी है। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए वजारत तवानाई और सूबाई हुकूमतों को हर मुमकिन ताउन फराहम कर रहे हैं। पंजाब में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज की रेगुलराइजेशन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत हाउसिंग सेक्टर से मुतालिक आला सतह का इजलास। हाउसिंग सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के लिए दरकार गैर ज़रूरी NOC खत्म करने का हुक्म। कहा अवामी सहूलत के लिए प्रोसेस को आसान और मौसर बनाया जाए। गरीब लोगों से पैसे लेकर प्लॉट ना देना जुल्म है और गैर कानूनी सोसाइटीज़ के क़याम में बाज़ सरकारी महकमे भी बराबर के जिम्मेदार हैं। सिंध हाई कोर्ट में मुनशियात केस की समाअत।
सुराग रसा कुत्तों का तस्करा। पुलिस अफसरान के मुकम्मल यूनिफॉर्म में पेश होने पर अदालत की जानिब से सताइश। अदालत ने इस्तफसार किया कि सुराग रसा कुत्तों की तरबियत कैसे की जाती है। सुना है मुनशियात का सुराग लगाने वाले कुत्तों को दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता। सुराग रसा कुत्तों को कैसे रखा जाता है? पुलिस अफसर ने बताया कुत्ते बैरून मुल्क से तरबियत याफ्ता लाए जाते हैं। एक बार मुनशियात सूंघने के बाद आराम दिया जाता है। कुत्तों के लिए एयर कंडीशन कमरे हैं, मुनासिब देखभाल की जाती है। आईजी सिंध का करप्ट पुलिस एहलकारों के खिलाफ एक्शन। कराची रेंज के 11 अफसरानों एहलकारों को मुअत्तल करके बी कंपनी भेज दिया गया। पुलिस अफसरानों एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई अवामी शिकायत पर की गई। मुअत्तल किए जाने वाले एहलकार दिन में कम से कम एक मरतबा बी कंपनी में हाजिरी के पाबंदी होंगे। कस्टम इन्फोर्समेंट एंटी स्मगलिंग स्क्वाड की मोचको चेक पोस्ट के करीब कार्रवाई। बलूचिस्तान से कराची छालिया की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। कस्टम हुक्काम के मुताबिक छालिया कुर्दनी और टैंकर के खुफिया खानों में छुपाई गई थी। पकड़ी गई छालिया का वजन 2.5 टन और मालियत 20 लाख रुपए से जायद है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तान ने सीरीज में पहले 2-0 से फैसलाकुन बरतरी हासिल कर रखी है। प्लेबैक गुलकार, फिल्म एक्टर, प्रोड्यूसर, हिदायतकार, स्क्रिप्ट राइटर, समाजी कारकुन, कॉलम निगार और मजहबी स्कॉलर इनायत हुसैन भट्टी को मद्दाहों से जुदा हुए 26 साल बीत गए। इनायत हुसैन भट्टी का कैरियर 50 साल पर मुहित है। 300 से ज़्यादा फिल्मों में अदाकारी की, 30 फिल्में प्रोड्यूस की। बतौर मौसीकार 200 फिल्मों के लिए 350 गाने पेश किए।